हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट की। क्योंकि पाकिस्तान का इस साल का बजट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग इस बेस पे है कि जो फॉरेन करेंसी अवेलेबल है नहीं, डॉलर्स है नहीं। डॉलर्स के ना होने से जो है इंपोर्ट नहीं हो रही, इंपोर्ट के ना होने से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ख़ासकर कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो अपना इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल्स, वो अवेलेबल नहीं है। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी बहुत सफ़र कर रहा है। ख़ासकर कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल नहीं है, लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम आ रही है, एलसी नहीं खोल सकते फॉर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और जो बेसिक चैलेंज गवर्नमेंट समझ रही है वो यही है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ और नॉट सफिशेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, जिसके लिए वो आईएमएफ के पास उन्होंने अप्रोच भी करा है। पिछले 3-4 महीने से चल भी रहा है जद्दोजहद। जो भी उनके क्लॉजेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उसको इन्होंने अपने तरीके से फुलफिल भी करा है। पर आईएमएफ समहाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। रीज़न उनका बहुत सिंपल सा है कि वो ये कहते हैं कि हम आपको जो है लोन दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं वो लोन आपने हमको वापस भी करना है। तो वापस के लिए आपके पास इतने इन्फ्लोज़ होने चाहिए जिससे कि आप हमारा इंटरेस्ट भी अदा कर सकें और प्रिंसिपल भी अदा कर सकें। अब जो भी वो उनको फाइनेंशियल्स देते हैं, एस्टीमेट्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है इन्फ्लोज़ जो है वो आईएमएफ कहता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस इन्फ्लो, यू हैव टू इम्प्रूव द इन्फ्लो। अब इम्प्रूव इन्फ्लो करने के लिए या तो उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। अब इन्फ्लोज़ आता कहाँ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का इन्फ्लो 3 जगह से मेनली आता है, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं। अब जब ये इन्फ्लोस जो है वो और ये जो इन्फ्लो है, ये इन्फ्लो जो यूज़ होते हैं वो चूँकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको अदा करने में होते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो यूज़ होता है इंस्टॉलमेंट पे भी करने के लिए। जो भी उन्होंने उधार लिया है, जो भी पैसा उन्होंने बोरो करा है, उसको पैसा रीपे करने के लिए होता है। अब जब ये कैश फ्लो बनाकर लेके जाते हैं तो दैट कैश फ्लो इज़ नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ टू रीपे देयर लोन एंड इंटरेस्ट। सो इसलिए वो कैश को इम्प्रूव करने के लिए वो कहते हैं आप या तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाइए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाइए, या फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाइए, या फिर आप डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाइए। सो इन ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि इन्फ्लोस बढ़ता है। अब वो जो जो भी उन्होंने कैश फ्लो दिया, आईएमएफ अभी तक उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उनको पैसा नहीं मिला। तो इसीलिए अब ये जो बजट बन रहा है वो हमेशा लिंक रहता है आईएमएफ की इन्फ्लो से। अब आईएमएफ का इन्फ्लो नहीं मिलेगा तो वो जो कह रहे हैं कि हम पब्लिक को सहूलियत देंगे, वो सहूलियत जो है वो नहीं दे पाएंगे। जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो किस तरीके से देंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिसाब किताब के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे बड़े जो उनके पास जो चैलेंज आते हैं वो आते हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, वो नॉर्मली नहीं हो पा रही है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक है वो भी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। डॉलर का इन्फ्लो जो है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। और जो इन्फ्लेशन है वो वो जो है इट इज़ अराउंड 38%। वो इफ़ेक्ट कर रहा है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स आर वेरी हाई। और इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इन्फ्लोज नहीं हो रहे हैं, एंड देन उनकी जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत डाउन हो गई है। इट इज़ लेस देन 1% नाउ। और उसकी वजह से अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हिट करता है सीधा गवर्नमेंट के ऊपर कि, और इलेक्शन बिल्कुल बहुत पास है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो
अब की बार का जो बजट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि एक चीज़ को करते तो 100 चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बजट के अंदर वो वेलफेयर या लोगों की बेनिफिट्स के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि सपोज़ सब्सिडीज़ देते हैं, सब्सिडीज़ इन फॉर्म ऑफ कि पेट्रोल सब्सिडीज़ दे दी, या आटे के ऊपर सब्सिडीज़ दे दी, या यूटिलिटीज़ के ऊपर सब्सिडी दे दी, या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे दी। तो वो सब्सिडी का पैसा जो है गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से देना पड़ता है, यानी अपने बजट में से निकाल कर देना पड़ता है। तो वो इफ़ेक्ट करता है बजट के ऊपर, उससे फिजिकल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो इस टाइम का जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा, इट मे बी मोर देन 8 to 10%। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट को जो है अगले 3 साल में अराउंड 77 बिलियन का डेट उनको चुकाना है, ठीक है ना। और उसके लिए उनके पास वो डेट को रिपे करने के लिए उनके पास डॉलर्स नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनको। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो गैप है वो अराउंड, फाइनेंशियल गैप जो है वो अराउंड 25 डॉलर डॉलर 25 बिलियन का गैप है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हाउ दे विल एबल टू अरेंज दैट फॉरेन करेंसी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके पास। और दूसरी तरफ जो इनफ्लोज है, जो डोमेस्टिक इनफ्लोज हैं, रेवेन्यू जो जनरेशन है, वो रिसोर्सेज जो हैं वो बड़ी इरेटिक है, अनयूजुअल है। दे आर नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ डेट सर्विंग कॉस्ट और द फाइनेंशियल और द provide salaries, defense cost, pensions, etc. So that is also a very big channel कि जो inflows are जो हैं that is not sufficient to meet the cost. So how the inflow can improve? What are the resources through which the revenue can be improved? वो resources ही available नहीं है, और resources भी hampered हैं because of the various reason as I told you कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है जैसे कि रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करी जा सके। तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर क्लोज होती जा रही हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेस्ड ऑन जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आया करता था, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सारे के सारा जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते थे। उसके लिए एलसी खुलती थी, इंपोर्ट होते थे, और फिर वो यहाँ पे असेंबल्ड होते थे, और वो गाड़ी बनाई जाती थी जो कि पाकिस्तान में बेची जाती थी। लेकिन वो पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उन सब ने अपनी इंडस्ट्री बंद करके चले गए। ऐसे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अब उन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था कि जब वो मैन्युफैक्चर करते थे तो उसके जो टैक्सेस थे उससे रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ऐसे कई ऐसे हैं फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ऑलमोस्ट बड़ा ही कम हो गया या ना के बराबर रह गया है। तो जिसके बेसिस के ऊपर बजट बनता था कि हाँ ये दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे विल एबल टू जनरेट द रेवेन्यू, वो जो है दे आर नॉट कन्फर्म्ड कि वेदर दे विल एबल टू जनरेट दोज काइंड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दोज सोर्सेज और नॉट। तो if the government is not confirmed, so how they can able to run the शो, यानी हाउ टू एबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस। सो होगा क्या कि उसकी वजह से जब वो उन सोर्सेज से जो उन लोग जो क्लेम कर रहे हैं अपने बजट के अंदर से यहाँ पे रेवेन्यू आएगा और वो रेवेन्यू नहीं आता, तो इफेक्ट किसको पकड़ता है? तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो गवर्नमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ जाती है, पोजीशन उनकी और ख़राब हो जाती है, वो और लोगों से लोन नहीं मांग सकते, क्योंकि जो भी कोई लोन देगा उसको ये देखना है कि वो वेदर दे कैन एबल टू रीपे देयर लोन एंड इंटरेस्ट और नॉट। वो जो है का जो 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 प्रोफाइल है उनका, वो प्रोफाइल और भी ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है, ख़राब हो रहा है लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में। और अगर बजट के अंदर वो कुछ रिलीफ देते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर, वो जो
आवाम है उनका दिल जीतने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके साथ है। तो अगर वो रिलीफ देते हैं तो उसका असर ये पड़ेगा कि ये जो डोमेस्टिक वायरिंग है और जो अकोमोडेटेड लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, अकोमोडेटेड डेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, और इट विल बी बिकम ए वेरी अनकंट्रोलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ देयर बजट्स इन। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज के अंदर इस तरीके से बजट को लेके आना और गवर्नमेंट के सामने पेश करना, और उस जो ये बजट है ये सारे साल जो है वो पाकिस्तान को चलाता है, और जो पाकिस्तान की नीड है जैसे कि डिफेंस का बजट है, एजुकेशन का बजट है, बजट फॉर एग्रीकल्चर है, बजट फॉर अदर एक्टिविटीज़ के लिए है, वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको दे नहीं पाएंगे टाइम से, और जब टाइम से दे नहीं पाएंगे तो एक अनसर्टेनिटी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और वो अनसर्टेनिटी जो है इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ टू सी कि अपने इस अगले साल के बजट को किस तरीके से बैलेंस करके चले, जिससे कि जो जो भी प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करा जा सके, या प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके सॉल्यूशन उनके पास होने चाहिए, उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से मिटिगेट करेंगे। वो सॉल्यूशंस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास होना चाहिए, और वो काफ़ी उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए, और डिटेलिंग के ऊपर काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम आनी है दिसंबर के अंदर तो उसका काम वो अब से ही शुरू करेंगे, तब जाकर दिसंबर में वो दे कैन ओवरकम विद दैट प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, कि ये पाकिस्तान की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, हमको डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो हाउ दे कैन एबल टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम। पर बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो उनका सेट ऑफ माइंड है, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से वो फ्यूचर देखते हैं, उसके अंदर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करना। ये आपके साथ था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा डिबेट आपको, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा। बाय।